गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखे थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से इस बार यूपीएससी में दो क्वेश्चन पूछा गया था प्री के एग्जाम में। तो हम लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो एक वीडियो है वो बना करके डाल चुके हैं। वो वीडियो को जाकर के आप देखिए। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जो समाप्त किया जाएगा 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड होगा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। इसके बाद इस आंदोलन को महात्मा गांधी बारदोली प्रस्ताव के तहत इसे समाप्त कर देंगे। फिर राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार करने का एक मुहिम चलेगा ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और उस राष्ट्रीय नेताओं में सबसे पहले जो गिरफ्तार किया जाएगा चितरंजन दास को गिरफ्तार किया जाएगा और उनकी पत्नी बसंती देवी को। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अब महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके अहमदाबाद के जेल में रखा जाएगा। फिर कुछ समय के बाद उनको यरवदा जेल पुणे में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और 1922 में महात्मा गांधी को जेल में गिरफ्तार करके जब रखा जाएगा तो उनकी तबीयत खराब होने के कारण 1924 में उनको जेल से रिहा कर दिया जाएगा। और रिहा करने के बाद महात्मा गांधी जो है 1924 के आईएनसी के अधिवेशन में पहली बार अध्यक्ष बनेंगे। बेलगांव दिसंबर 1924 में बेलगांव में आईएनसी का अधिवेशन होगा और इसी अधिवेशन में पहली बार महात्मा गांधी फर्स्ट एंड लास्ट अध्यक्ष बनेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो 1924 में जब वह आजाद होते हैं तब, लेकिन वह इसके बाद असहयोग आंदोलन के बाद कोई भी तुरंत मूवमेंट नहीं शुरू करते हैं। तो मैंने एक विशेषता बताए होंगे, आप जाकर के वीडियो में देखिएगा कि महात्मा गांधी के आंदोलन की एक विशेषता है संघर्ष विराम संघर्ष का। संघर्ष विराम संघर्ष का सीधा सा कंसेप्ट था कि संघर्ष एक लगातार नहीं चल सकता है, उसको विराम आवश्यक होता है। इसीलिए जब 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया तो 1922 में स्थगित कर दिया गया। फिर उसमें विराम होगा और विराम में क्या करेंगे? रचनात्मक कार्य करेंगे, गांव गांव जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, ब्रिटिश सरकार के प्रति लोगों को बताएंगे कि ब्रिटिश सरकार भारत का शोषण कर रहा है, ब्रिटिश सरकार भारत में संरचनात्मक कार्य नहीं कर रहा है, ब्रिटिश सरकार भारत में जितनी भी संपत्ति वो लूट करके ब्रिटेन ले जा रहा है। और लोगों में क्या करेंगे? जागरूकता पैदा करेंगे और इसी जागरूकता का परिणाम होगा कि आगे चल करके नमक सत्याग्रह शुरू किया जाएगा 1930 में। तो उसी कंसेप्ट को मैंने बताए होंगे संघर्ष विराम संघर्ष। और संघर्ष विराम संघर्ष बहुत महत्वपूर्ण रहा है, जो इनका गांधी जी के आंदोलन का एक तरीका था। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन से जब उनको जेल में डाल दिया जाएगा तो वह गांधी के आंदोलन, क्योंकि गांधी जी असहयोग आंदोलन में क्या बोले थे कि यदि हम लोग सत्य और अहिंसा के आधार पर आंदोलन करेंगे तो 1 वर्ष में देश स्वतंत्र हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब ऐसा हुआ नहीं तो बहुत सारे नेता जो है महात्मा गांधी के आंदोलन पर, महात्मा गांधी के नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह करने लगे, प्रश्न उठाने लगे। तब इसी समय कांग्रेस आईएनसी 2 भागों में बढ़ जाएगा। एक आईएनसी जो है अब गांधी के विचार का समर्थन नहीं करेगा, दूसरा जो है आईएनसी के जो सदस्य थे वो गांधी जी के विचार का समर्थन करेंगे। उसी को कहा जाता है चेंजर्स एंड नो चेंजर्स, परिवर्तनवादी और गैर परिवर्तनवादी। तो परिवर्तनवादी जो आएंगे, यहाँ पर गांधी के आंदोलन में जो विश्वास नहीं रखते थे, उनमें महत्वपूर्ण 3-4 नेता हैं जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उन लोग मिलकर के एक कमेटी बनाएंगे, एक आपको राजनीतिक दल बनाएंगे। और वो जब राजनीतिक दल बनेगा, सबसे इंपॉर्टेंट राजनीतिक दल बनता है अखिल भारतीय स्वराज्य दल। और इस दल को बनाने में 2 नेता का महत्वपूर्ण योगदान था। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट नेता थे चितरंजन दास, दूसरा मोतीलाल नेहरू। इस समय जो एक राजनीतिक दल बनेगा जो कांग्रेस से अलग होकर के बनेगा 1 जनवरी 1923 ईस्वी को। और यह दल जो बनाया जाएगा अखिल भारतीय स्वराज्य दल, किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास, विठल भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस इसके सदस्य होंगे। और यही लोग इंपॉर्टेंट कार्य भी करते हैं। तो अब हम लोग को जो देखना है असहयोग आंदोलन के बाद का जो कंडीशन है वो आपको है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 भागों में बढ़ जाएगा। असहयोग आंदोलन के बाद 19
ईस्वी में INC दो भागों में विभाजित हो जाएगा। विभाजित होगा। अब यहाँ पर जब दो भागों में विभाजित होगा तो एक तो बनेगा परिवर्तनवादी और दूसरा बनेगा गैर परिवर्तनवादी। परिवर्तनवादी और जो दूसरा बनेगा गैर परिवर्तनवादी। गैर परिवर्तनवादी। अब ये परिवर्तनवादी कौन थे और गैर परिवर्तनवादी कौन थे? परिवर्तनवादी का अर्थ है कि भारत के कुछ नेताओं को, भारत के कुछ राष्ट्रीय नेताओं को, भारत के कुछ राष्ट्रीय नेताओं को महात्मा गांधी के आंदोलन में विश्वास नहीं था। के आंदोलन में विश्वास नहीं था। जैसे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, इन सभी नेताओं को महात्मा गांधी के आंदोलन में विश्वास नहीं था। इसलिए अब इन लोग अलग होकर के कांग्रेस से परिवर्तनवादी कहे गए, जो चेंजर्स कहा गया, और जिनको गांधी के आंदोलन में विश्वास था उन्हें गैर परिवर्तनवादी कहा गया। गैर परिवर्तनवादी का अर्थ है कि जिस राष्ट्रीय नेताओं को महात्मा गांधी के आंदोलन में विश्वास था, उन्हें गैर परिवर्तनवादी कहा गया। जैसे महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल,
जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, जैसे नेता थे। इसमें और भी नेता शामिल थे, लेकिन मैं मेन कुछ नेता का नाम बता दिया आपको जो याद रखना है। तो यहाँ जब देखेंगे कि असहयोग आंदोलन को स्थगित किया जाएगा तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दो विचारधारा आएगा। एक विचारधारा जो है वो परिवर्तनवादी कहा जाएगा और दूसरा जो विचारधारा आएगा वह गैर परिवर्तनवादी कहा जाएगा। और परिवर्तनवादी का यह मीनिंग है जो इससे जुड़ेंगे, परिवर्तनवादी लोग ही अलग होकर के एक नया राजनीतिक दल बनाएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट अभी देखेंगे, कौन सा राजनीतिक दल बनाया जाएगा, कहां बनाया जाएगा, उस राजनीतिक दल की क्या उपलब्धि है। और यह बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो आप याद रखेंगे। मोतीलाल नेहरू थे, चित्तरंजन दास थे, विठल भाई पटेल थे, सुभाष चंद्र बोस थे, कुछ अन्य नेता भी थे, लेकिन ये मेन नेता थे जो इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। और यही लोग 1 जनवरी 1923 में एक राजनीतिक संगठन बनाएंगे और वही राजनीतिक संगठन जो है उसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि जो हम लोग देखेंगे। इससे जब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। तो ये हम लोग देख रहे थे परिवर्तनवादी में हम लोग देखेंगे क्या कि इन लोगों ने कौन से विचार दिए थे, कौन सा राजनीतिक संगठन बनाए थे जो इससे जुड़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ एक हम लोग फैक्ट थोड़ा सा और भी देख लेते हैं। जब 1922 में महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को स्थगित करेंगे तो महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके साबरमती जेल में बंद किया जाएगा, लेकिन उनको फिर ट्रांसफर कर दिया जाएगा येरवदा जेल में, और येरवदा जेल से ही 1924 में वह मुक्त होंगे, ये छूटेंगे। और क्यों? क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो जाता है, तो ब्रिटिश सरकार है 1924 में महात्मा गांधी को येरवदा जेल से मुक्त कर देता है। यह पॉइंट आप याद रखेंगे, यह एग्जाम में आ भी चुका है, कभी भी आ सकता है पेपर में कि महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके सबसे पहले कहां रखा गया? साबरमती जेल में। साबरमती कहां पड़ता है तो आप याद रखिएगा, अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। फिर कुछ समय के बाद इनको साबरमती जेल से येरवदा जेल लाया जाएगा, और 1924 में जब वो रिहा होंगे जेल से, तबीयत खराब होने के कारण, बीमार होने के कारण, तो उनको येरवदा जेल से मुक्त किया जाएगा। और 1924 में ही जब वो मुक्त होंगे तो दिसंबर 1924 में आईएनसी का अधिवेशन होगा बेलगांव कर्नाटक में, और महात्मा गांधी आईएनसी का फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम अध्यक्ष बनेंगे। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, जो मेरा वीडियो जो है आप जाकर के देख सकते हैं। आईएनसी का मैं यहाँ पे डिटेल से पढ़ाए हैं, सम्मेलन, अधिवेशन, और उस अधिवेशन में मैंने बताए हैं, मेन सम्मेलन ही बताए हैं जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इसको जाकर के देख सकते हैं, उस वीडियो को, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैंने फैक्ट बताए, आप याद रखिएगा जो सबसे महत्वपूर्ण। अब हम लोग को जो चर्चा करना है महात्मा गांधी के, इस जगह से कोई चर्चा नहीं करना, मेन चर्चा करना हम लोग का परिवर्तनवादी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब इसमें परिवर्तनवादी का देखते हैं क्या क्या भूमिका है, क्या क्या रोल है। अब देखिएगा कि यहाँ पर महात्मा गांधी जो है, जब यहाँ आपको है असहयोग आंदोलन समाप्त होगा, गिरफ्तार होंगे, जेल में जाएंगे, तो अब वह रचनात्मक कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे 1924 के बाद। लेकिन इस समय राजनीति में शून्यता ना आए, ब्रिटिश सरकार का विरोध जारी रहे, तो भारत के कुछ राष्ट्रीय नेताओं ने अपने तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाए रखे थे, और वही आंदोलन में जुड़ेगा सबसे इंपॉर्टेंट है अखिल भारतीय स्वराज्य दल। तो परिवर्तनवादियों ने मिलकर के एक संगठन बनाएंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है। 1 जनवरी 1923 ईस्वी में 1
मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू एवं मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास मिलकर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय स्वराज्य दल का गठन किए थे। अखिल भारतीय स्वराज्य दल का गठन किए थे। जो यह एक राजनीतिक संगठन था। और आप इसे जरूर नोट कर लें, यह एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि अखिल भारतीय स्वराज्य दल का गठन कहां किया गया, कब किया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लें। 1 जनवरी 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास मिलकर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय स्वराज्य दल का गठन किए थे, जो एक राजनीतिक संगठन था। और इस दल में और भी लोग शामिल थे, जैसे मैंने बताया नहीं कि आपको सुभाष चंद्र बोस भी थे, विठल भाई पटेल भी थे। अब इस राजनीतिक दल जो है अखिल भारतीय स्वराज्य दल का क्या मुख्य उद्देश्य था, बनाया गया तो इसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा, तो इसका क्या उद्देश्य था, इसका क्या मोटिव था बनाने का, तो आप इसका उद्देश्य नोट कर लें। अखिल भारतीय स्वराज्य दल का ब्रिटिश प्रांतों के चुनाव में भाग लेकर और विजय प्राप्त करने के बाद ब्रिटिश संसद का, यह आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार का, विजय प्राप्त करने के बाद ब्रिटिश सरकार का असेंबली में बहिष्कार किया जाएगा। तो मेन उद्देश्य क्या था कि ब्रिटिश प्रांतों के चुनाव में भाग लेना, पहला मुख्य उद्देश्य कि ब्रिटिश प्रांतों के चुनाव में भाग लेकर विजय प्राप्त करने के बाद ब्रिटिश सरकार का असेंबली में बहिष्कार करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके यह राजनीतिक दल बनाया गया था। 1924 में जब ब्रिटिश प्रांतों में चुनाव होगा, 1924 ईस्वी में ब्रिटिश प्रांतों में
चुनाव आयोजित किया गया। आयोजित किया गया, जिसमें अखिल भारतीय स्वराज्य दल को अखिल भारतीय स्वराज्य दल को अखिल भारतीय स्वराज्य दल को मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। इसके साथ साथ केंद्रीय विधानसभा में इस दल को 45 सीट्स प्राप्त हुए थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। एक तो इसकी उपलब्धि के रूप में देखा जा सकता है कि मध्य प्रांत में इन्हें पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया। इसके अलावा केंद्रीय विधानसभा में इनको 45 सीट्स भी मिल गया। इसके अलावा अखिल भारतीय स्वराज्य दल भारत का प्रथम दल है जिसने भारत में नागरिकों के विकास के लिए संविधान सभा बनाने का सुझाव दिया था। तो 1924 ईस्वी में अखिल भारतीय स्वराज्य दल ने भारत में नागरिकों के विकास के लिए संविधान सभा बनाने का सबसे पहले सुझाव दिया था। तो आप इसे याद रखिएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत में यह पहला दल है जिसने नागरिकों के विकास के लिए संविधान सभा बनाने का सबसे पहले सुझाव दिया है। और यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया एग्जाम में। तो आप इसे याद रखेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका उद्देश्य हम लोगों ने देख लिए क्या है, इसकी उपलब्धि हम लोगों ने देख लिए इसकी क्या है, इसने सुझाव क्या दिया यह भी हम लोगों ने देख लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। फिर इसके बाद 1925 की जो घटना उसके विषय में बताता हूं। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो उपलब्धि, एक तो उपलब्धि मैंने बताया क्या कि संविधान सभा बनाने का सुझाव दिया। इसके बाद मध्य प्रांत में इसको पूर्ण बहुमत मिल गया। फिर केंद्रीय विधानसभा में 45 सीट भी इन्हें प्राप्त हो गया। इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और इसी उपलब्धि को ध्यान में रखकर के 1925 में इस दल के सदस्य को ही विधानसभा में अध्यक्ष पद की प्राप्ति हो जाएगा, केंद्रीय विधानसभा में।
तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, 1925 ईस्वी में स्वराज्य दल के सदस्य विठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा में अध्यक्ष बना दिया गया। इसके अलावा देखिएगा, इनकी सबसे एक महत्वपूर्ण जो है नुकसान या हानि होगा कि 1925 में आकस्मिक सीआर दास की मृत्यु हो जाएगी। 1925 ईस्वी में चितरंजन दास की मृत्यु होती है। जिसके कारण इस दल का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो गया। इस दल का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो गया। जब महात्मा गांधी जेल में थे तो उनसे पत्रकारों ने क्वेश्चन भी पूछा गया था। उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे कुछ पत्रकारों ने कि आपसे, आपके कांग्रेस से जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कुछ लोग अलग होकर के वह राजनीतिक रूप से भाग ले रहे हैं चुनाव में। तो महात्मा गांधी भी बोले थे यही बातें स्पष्ट कि वह भी, उनका भी मुख्य उद्देश्य है ब्रिटिश सरकार का बहिष्कार करने का ही, लेकिन वह बहिष्कार कहाँ करेंगे? केंद्रीय विधानसभा में जाकर के ब्रिटिश सरकार का बहिष्कार करेंगे। और ये जो हम लोग असहयोग आंदोलन शुरू किए थे, और इस तरह मेरा जो कार्यक्रम है, जो चल रहा है कार्यक्रम, इसमें ब्रिटिश सरकार का बहिष्कार के संबंध में कार्यक्रम था। तो ये आप याद रखिएगा। इस बीच का जो फेज है असहयोग आंदोलन के बाद का, ये 2 से 3 वर्ष में, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहेगा अखिल भारतीय स्वराज्य दल का। और अखिल भारतीय स्वराज्य दल ने इस आंदोलन को कंटिन्यू रखा, जो आगे चल करके बहुत महत्वपूर्ण रहा था। फिर इसमें कुछ और भी फैक्चुअल पॉइंट आप देख सकते हैं। ये जो चितरंजन दास हैं, इनको देशबंधु के नाम से भी जानते हैं। देशबंधु के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इनकी एक पुस्तक है इंडिया फॉर इंडियंस। इंडिया फॉर इंडियन, तो आप इसे याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। चितरंजन दास जो थे वह सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु भी थे। पिछला वीडियो में बता चुका हूं, सुभाष चंद्र बोस का एक मैंने वीडियो डाला है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। उनकी जीवनी से संबंधित सभी घटनाएं है उसमें। चितरंजन दास क्या है, उनके एक राजनीतिक गुरु है, तो आप इसमें याद रखेंगे। इसके अलावा मोतीलाल नेहरू जो है, मोतीलाल नेहरू की एक पुस्तक है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंस। महत्वपूर्ण पुस्तक इंडिपेंडेंट। तो आप इसे याद रखिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी आगे चल करके मोतीलाल नेहरू का एक और भी इंपॉर्टेंट रोल देखेंगे, नेहरू रिपोर्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 1925 तक की घटनाओं को हम लोगों ने देखे।
और मैंने यह भी बता दिया कि 1924 में जब महात्मा गांधी येरवदा जेल से छूटेंगे तो उनको आईएनसी का अधिवेशन होगा बेलगांव में और अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो आप इसे याद रखिएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यह अखिल भारतीय स्वराज्य दल के संबंध में, चाहे वह प्री का एग्जाम हो या मेंस का एग्जाम हो, यहाँ हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। आप इसे आराम से इन सभी पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इनका उद्देश्य, इनकी उपलब्धि, इनका महत्व, जिस फेज में आंदोलन कर रहे हैं वह फेज पूरी तरह से शून्यता की स्थिति में था। इसके बावजूद इन लोगों ने परिवर्तनवादी के नाम से एक नया आपको मूवमेंट शुरू किए और वही मूवमेंट ब्रिटिश सरकार के लिए जो आगे चल करके विरोध किया गया, केंद्रीय विधानसभा में जाकर बहिष्कार किया गया। उद्देश्य एक ही है, एक है चुनाव में भाग लेकर के ब्रिटिश सरकार में जीतने और इसके आकर के विरोध करना केंद्रीय विधानसभा में, और महात्मा गांधी का जो उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार का बहिष्कार करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद देखिएगा 1927 ईस्वी में भारत सचिव थे लॉर्ड बर्किनहेड, और लॉर्ड बर्किनहेड जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, वह राष्ट्रीय नेताओं को एक चुनौती देंगे और इसी चुनौती के आधार पर नेहरू रिपोर्ट बनेगा। लेकिन इसी समय घटना और भी इंपॉर्टेंट है, साइमन आयोग। अब साइमन आयोग क्यों आया, किस लिए संदर्भ में आया, तो हम लोग देखते हैं इस टॉपिक को। यह आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर सकते हैं। इस फेज का जो भी आपको है पुस्तक वगैरह बता दिए जो इंपॉर्टेंट था, इनका जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। और हम लोग जो इसी फेज में आगे चल करके देखते हैं साइमन आयोग, फिर देखेंगे नेहरू रिपोर्ट।